स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ HTML जो कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, उसके ऊपर वर्क कैसे किया जाता है और कैसे वेब पेजेस क्रिएट किए जाते हैं। तो बेसिकली आज मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ HTML के ऊपर पार्टीशंस का। ठीक है, तो मैं इसको पार्ट बाय पार्ट बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा कि आपको किस प्रकार से इसके ऊपर वर्क करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक क्या करना है, सबसे पहले आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है जहां पर भी आपका मन हो कि मेरे को इस लोकेशन पे या इस शेयर पे आपको अपना पाथ क्रिएट करना है। पाथ मतलब जहां पर आपकी फाइल रखना चाहते हो। तो मैंने डेस्कटॉप पे मैं यहाँ क्रिएट कर रहा हूँ एक फोल्डर, जिसका नाम दिया मैंने क्लास 8 HTML लर्निंग। ओके, ये मैंने दे दिया क्लास 8 HTML लर्निंग। मैं इस फोल्डर को ओपन किया मैंने यहाँ पर। ओके, और ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर एक, अब देखिए अगर आपके पास HTML पर वर्क करना है तो आप अगर HTML सर्च करोगे स्टार बटन पे क्लिक करके, तो वहां पर आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके पास दो चीज होनी चाहिए, नोटपैड, ये सभी के पास बाय डिफॉल्ट रहता है। उसके अलावा एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं नोटपैड प्लस प्लस। क्या बोलते हैं? नोटपैड प्लस प्लस। ये जो नोटपैड प्लस प्लस है वो इस तरह का दिखता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास नोटपैड नहीं है तो इसको, तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि अगर नोटपैड प्लस प्लस नहीं है तो हम इस पर काम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली स्टूडेंट्स, आपके पास है नोटपैड प्लस नहीं होगा तो आप इसको गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा वो भी बता देता हूँ मैं आपको। गूगल पे जाना होगा आपको, गूगल पर जाकर उसकी साइट खोलनी होगी। साइट खोलने के बाद और आपको यहाँ लिखना होगा नोटपैड प्लस प्लस, डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस। और इसको सर्च करने के बाद आप देखोगे तो उसके फर्स्ट स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा डाउनलोड का ऑप्शन। ठीक है, आपको स्क्रीन से डाउनलोड करना है और इसे इंस्टॉल करना है। ठीक है, एक्चुअली मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है यहाँ पर, तो यहाँ ये ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे और अपना वर्जन चूज कर लेना और ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल करना होगा, मतलब उसे रन करना होगा, वो आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। जिन आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा, यहाँ पर सीधा जाकर एक, जिस फोल्डर में आपने क्रिएट किया था वहां न्यू पर जाना है। न्यू पर जाकर एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट चूज करना है आपको। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाकर आपको लिखना है, यहाँ पर मैंने लिख दिया जैसे कि होम डॉट HTML, यहाँ लिख देता हूँ। जरूरत नहीं है अभी लिखने की, मैं एक बार से होम लिख रहा हूँ सिंपली और इसे एंटर कर रहा हूँ और इसे ओपन किया मैंने। यहाँ आपको लिखना है HTML, नीचे आना है आपको। फिर HTML का फर्स्ट पार्ट होता है हेड पार्ट। हेड में आता है टाइटल। टाइटल को बंद करना है। बंद करने के लिए आप इस तरह का टैग यूज करेंगे और फिर इसके बाद स्टार्ट होती है बॉडी, और फिर बॉडी बंद करते हैं हम। देन आफ्टर लास्ट में हम उसे HTML को भी बंद कर देते हैं। तो मैं आपको जरा बताता हूँ, ये जो मैंने लाइंस लिखी है इसका मोटो क्या है। जब आप इसको यूज करोगे तो वो यूज होती है ब्राउजर के अंदर। कहाँ यूज होती है? ब्राउजर के अंदर। ठीक है, मैं आपको जरा यहाँ बताता हूँ ब्राउजर कैसा होता है, एक ब्लैंक चीज बताता हूँ आपको। मैंने गूगल को ही खोल लिया यहाँ पे। ओके, आप सभी सामने गूगल दिख रहा है एक तरफ और एक तरफ मेरी स्क्रीन दिख रही है। ओके, मैं यहाँ पे एनिमेट करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये है टाइटल। क्या है? टाइटल। तो ये चीज यहाँ लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? यहाँ। तो मैं टाइटल के बीच में यहाँ लिख दूंगा गूगल, या फिर मैं जो भी टाइटल होगा वेब पेज का वो लिख दूंगा। अब जरा आप समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं हम URL। क्या बोलते हैं? URL। URL जो होता है वो यहाँ पे बेसिकली एक तरह से क्या है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है। जो कि जब अपन अपनी वेबसाइट्स को पब्लिश करने वाले होते हैं या फिर पब्लिश करने से पहले हमें डोमेन खरीदना होता है, तो हम डोमेन परचेज करते हैं। वो अलग चीज है कि उसे कैसे वेबसाइट पे पब्लिश किया जाता है या वेब सर्वर पे पब्लिश किया जाता है, वो मैं आपको अलग बताऊंगा। लेकिन अभी आपको वेब पेज सीखना है तो वेब पेज चलते हैं वापस। ठीक है, सेकंड थिंग आती है, थर्ड चीज आती है, ये यहाँ से लेकर और
ये जो बीच की स्क्रीन जो दिख रही है आपको पूरी पूरी, इसको बोलता हूँ, जो स्क्रीन आप देख पा रहे हो, ये कहलाती है body। क्या कहलाती है? बॉडी। अब इस बॉडी के अंदर ही सारा काम हमें करना होता है, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैं इस चीज को जरा इसे और अच्छी तरह क्लियर करता हूँ, ठीक है। इसको क्रिएट करके ही करते हैं हम लोग। HTML है, टाइटल में लिखता हूँ मैं इसको, टाइटल में लिख दिया आवर लर्निंग बाय गुरुकुल, ठीक है। बॉडी के अंदर मैं गया, बॉडी में आते हैं टैग्स, आते हैं टैग्स। तो पहला टैग होता है H1, मतलब हेडर 1, जो सबसे बड़ी हेडिंग लिखता है। तो वेलकम टू आवर ई लर्निंग कोर्सेज बाय करियर पॉइंट गुरुकुल, और मैं इस H1 को यहाँ पर बंद कर रहा हूँ, ओके। अब मैं यहाँ देखना, अब मैं सेकंड टैग लिख रहा हूँ H2। H2 क्या है? सेम वही हेडर शो करता है, लेकिन यह H1 से थोड़ा छोटा होता है। We all are learning by the e-learning source, ओके। अब उसके बाद मैं यह चाहता हूँ, एक बार इसे मैं रन करता हूँ सेव करके। इस फाइल को मैं सेव करना है उसी फोल्डर में जहां हमने इसे बनाया था, क्लास 8 में ही है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, होम जो लिखा हुआ है उसे लिखा लेना है, और .html ये एक्सटेंशन होता है। क्या होता है? एक्सटेंशन। किसी फाइल का हद तक एक्सटेंशन में पहले लिखा था txt, हमें txt फॉर्मेट नहीं चाहिए, हमें कौन सा एक्सटेंशन चाहिए? html टेक्स्ट चाहिए। तो हमें इसको सेव करना होगा। अब मैं सेव कर दिया, इसे बंद कर रहा हूँ। आप जब देख पा रहे होंगे, अब मुझे इस फाइल की, दोनों फाइल सेम होगी, दोनों कोई फर्क नहीं होगा इनमें। मैं इस फाइल को जो क्रोम में दिख रही है उसे मैं उस पर डबल क्लिक करता हूँ या एंटर फिट करता हूँ। अब देखिए आप लोग, आपके सामने ये लिखा हुआ आ गया, वेलकम टू आवर ई लर्निंग सोर्सेज बाय करियर पॉइंट गुरुकुल स्कूल। जो भी स्पेलिंग इनकरेक्ट है उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ये कस्टम कोड है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, हम सुधार सकते हैं। वी ऑल आर लर्निंग बाय ई लर्निंग सोर्स। जरा देखिए आप ध्यान से इसको, कि अगर आप लोग इस लाइन की बात करो तो ये है H1 टैग। कौन सा है? जिसे हम लिखा था ना H1, ठीक है। और अब आप देख रहे हैं ये वाला जो सेकंड लाइन है ये कुछ छोटी है इसके मुकाबले, क्योंकि ये है H2 टैग। कौन सा है? H2। तो इस तरह से H5 तक होते हैं। कितने होते हैं? H5। तो H2 H3 से छोटा होगा, H3 H4 से छोटा, और H5 सबसे छोटा होगा, ओके। अब इसके आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट पार्ट वो है इसका जस्ट अ सेकेंड, ओके। अब मुझे वर्क जो है, अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब मैं H1 होम वाले पेज को ही मैं इसे ओपन विद नोटपैड कर रहा हूँ। मैं यहाँ सारी कोडिंग आपको दिख रही है। अब मैं यहाँ पर इस बॉडी के अंदर एक कलर लगाता हूँ, पीछे थोड़ा सुंदर बनाते हैं इसे। बॉडी, इसे देते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इक्वल्स टू एक्वा। एक्वा कलर लगाते हैं हम इसका। बस वो मैं रन करके देखता हूँ कैसे दिखता है ये। अभी इसमें कलर नहीं आया है, या फिर इसको हम चाहते हैं तो इसको एक तरीका होता है जिसमें आप आसानी तरीके से बहुत सारी चीज एक साथ लगा सकते हैं। देखिए आप इसको, मैंने इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट किया है यहाँ पर, और इसे आपको अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार यहीं लगा ट्राई कर लेता हूँ। बैकग्राउंड इक्वल्स टू एक्वा, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो फोन कलर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। H1 का सबका अलग अलग है। तो H1 के लिए मैं चाहता हूँ कलर इक्वल्स टू, मैं इसको रेड कर लेता हूँ। और जो H2 है उसका कलर मैं कलर ले लिया मैंने इसका, ये ले लेते हैं हम पिंक कलर का, वायलेट कलर ले लेते हैं इसको, ठीक है। अब जरा आप समझ में आएगा,
एक हमें वर्ड यूज करना होगा स्टाइल। क्या यूज करना होगा? स्टाइल यूज करना होगा। तो उसके लिए हमें कुछ करना होगा, इसे नोटपैड जहां हमने ओपन कर रखा है वहीं जाना होगा। यहाँ मैंने स्टाइल कीवर्ड नहीं लिखा फर्स्ट, इससे गलती हो गई थी। बॉडी स्टाइल इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा बैकग्राउंड, और यहाँ लिख दूंगा मैं एक्वा, और इसे मैं सेव कर दूंगा। सेम थिंग मैं स्टाइल यहाँ पर भी लिखूंगा, स्टाइल STYLE स्टाइल इक्वल, क्या लगाना है? कलर कौन सा? रेड। दैट्स इट। और इसे मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसको आपके सामने रन करूंगा वापस। तो मैं सेव कर लिया, इसे रन करूंगा तो आपके सामने कलर आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। ठीक है। उसके अलावा ऐसी बहुत सी चीजें होती है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक इमेज लगाऊं। क्या लगाऊं? एक फोटो भी लगा देता हूँ। तो फोटो लगाने के लिए मुझे एक बार फोटो को कलेक्शन करना होगा इस फोल्डर के अंदर। तो मैं पिक्चर्स में गया, मेरे पास कोई फोटो है क्या? नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। छोड़ो, एक काम करते हैं, डेस्कटॉप पर कोई फोटो है क्या? लेट मी शो। नहीं, ये ढंग का नहीं है। ओके, हमारे पास सर का फोटो है, हम सर का फोटो लगाते हैं। ठीक है, सर एक लर्निंग कोर्स पढ़ा रहे हैं, तो मैं सर का फोटो लगा रहा हूँ यहाँ पर। ओके, इस फाइल की मैं कॉपी कर लेता हूँ, और जो हमने फोल्डर बनाया था उस फोल्डर में जाकर पेस्ट कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे फोल्डर था हमारा क्लास 8 नाम से। यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, अब मैं यहाँ पर जा करके इसको एरेंज नोटबुक किया, और यहाँ मैं चाहता हूँ IMG-SRC, मतलब इमेज सोर्स कहाँ का है, और उसके लिए पाथ लाना पड़ेगा मुझे। तो मैं इसका पाथ लेके आया हूँ, ये पाथ मैंने लगा दिया, और साथ में एक लगाना है उस फाइल का नाम जी। दैट्स इट। और इसे मैंने सेव कर लिया है। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो अब देख रहे सर का फोटो भी इस वेबसाइट पर आ चुका है। ठीक, सर अपन को हमें ऑनलाइन टीचिंग कराते हैं, तो इस तरह से कर दिया हमने। अब हम चाहते हैं इस तरह से इस साइज को छोटा बड़ा करना, ये थोड़ा सही दिखे, अच्छे दिखे, ढंग से दिखे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसी पे क्लिक करना होगा, और मैं इसकी हाइट वेट सेट कर लेता हूँ। हाइट कर ली मैं 250 px, और वेट भी कर दी 250 px। ठीक है, या फिर मैं तो थोड़ा सही कर सकता हूँ, तो वेट जो है बढ़ा देता हूँ मैं इसकी, सही अच्छा लिखेगा थोड़ा 400 px। और हाइट जो है इसको मैं कर लेता हूँ 300, सॉरी हाइट 300 px। और इसको थोड़ा मैं गोल भी कर सकता हूँ। मैंने इसकी बॉर्डर रेडियस जो है वो भी इसकी थोड़ी कर दी, सर्कल में गोल में दिखाते हैं। ठीक है, तो आप सब देख पा रहे होंगे अभी जिस तरह से मैंने ये किया है। बड़ा आसानी तरह से कुछ नहीं लिखना होता, मैं अपने हिसाब से लोकेशन सेट करनी होती है। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूंगा सीधा वहाँ पर, तो डबल बार नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर आकर मैंने पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और आप चाहो तो मैं इसको इसके बाद भी यूज कर सकता हूँ, H1 के बाद, जरूरी नहीं है हमें वहीं यूज करना हो। और यहाँ जो मैंने स्पेलिंग गलत लिखी थी उसे सही कर लेता हूँ, SOUR। ओके, ठीक है, मैंने सेव कर दिया। जब मैं इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब आप देख पा रहे होंगे इसे। अब H1 जो हमने पहले लिखा था पहले आ रहा है, देन सर का क्लिक फोटो आ रहा है, और वी ऑल आर लर्निंग बाय द लर्निंग सोर्सेस। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको शो कर दिया है। अब इसके अंदर बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं, HR होता है। मैं चाहता हूँ इस लाइन पर एक लाइन बन के आ जाता है, HR लिख दो, कितने करना होता है, एक लाइन आ चुकी है। सर इसको सर्कल में कैसे लेते पिक्चर को? सर्कल में लेने की बताया मैंने आपको। देखिए यहाँ पर स्टाइल में मैंने हाइट लिखी थी, विड्थ लिखी थी, और यहाँ पर बॉर्डर रेडियस तो लगाया था ना मैंने,
बॉर्डर रेडियस कितना लगाया 100%। 100% बॉर्डर रेडियस लिखने से क्या होता है सर्कल में आ जाती है। और यहाँ पर आप इसको हाइट भी जितनी है उतनी कर दोगे परफेक्ट सर्कल बन जाएगा। जितनी हाइट और विड्थ लोगे उतना ही अगर बॉर्डर रेडियस लोगे तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। जैसे अभी देखो अभी ये थोड़ा सा परफेक्ट नहीं लग रहा, अभी ओवल शेप में लग रहा है, अब एकदम परफेक्ट सर्कल शेप में आ जाएगा। ये देखो आ गया, ठीक है। तो Yes, अब है HTML को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे उसके ऊपर वर्क करते हैं, कैसे नोटपैड में उसे फाइल बनाते हैं, कैसे कोड लिखते हैं, कैसे बैकग्राउंड कलर लगाते हैं, और कैसे हम उसकी पिक्चर्स को वहां पे लाकर पेस्ट करते हैं। आज के लिए मैं आपको इतना ही बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप नेक्स्ट क्लास का वेट करिए, ठीक है। तब तक के लिए आप टेक केयर, बाय एवरीवन, ओके। sir.